इस वक्त जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, मैं आपको पहले ही अलर्ट करना चाहता हूं, ये तस्वीरें कुछ आपको विचलित कर सकती हैं। रूसी हमले से यूक्रेन के खेरसोन में बर्बादी, बड़ी खबर। यूक्रेन के नागरिक भी हमले की चपेट में आए हैं। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, क्या आज दूसरे दिन सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ गई है? देखिए, आज जो जानकारी मिली है उसमें अब जो अटैक हो रहे हैं, उन अटैक से ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मिन्स्क स्ट्रीट का इलाका है, वहाँ पर जिन इमारतों में अटैक हुए, जहाँ पर अटैक हुए, वो सब रिहायशी इमारतें हैं मिन्स्क स्ट्रीट का, जहाँ पर अटैक हुए हैं। अब ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कीव के अंदर घुसने की जब कोशिश हो रही है और जो हमारे पास जानकारी है 25-30 किलोमीटर दूर ही रह गई है यहाँ से रूस की सेना, तो इधर से रिटेलिएशन किया जा रहा है। अभी मैं इस शहर से होकर के लौटा हूँ निशांत, और हमको एग्जैक्टली सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ कहीं कहीं हमको यूक्रेन की आर्मी दिखाई पड़ रही है, यानी कि ऐसा ये आहट बता रही है कि हो सकता है आज रात अभिषेक, मैं अपने दर्शकों को दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आप मुझे बताइए इसमें आपके पास क्या डिटेलिंग है। जो हम आपको यहां पर ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखें। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो नॉर्थ ऑफ क्रीमिया है। ये जो हम बात कर रहे हैं खेरसोन की, वो नॉर्थ ऑफ क्रीमिया है। मेरे पास अभिषेक की इंफॉर्मेशन है कि होस्टुमल एयरपोर्ट जो है, जो कीव के ठीक बाहर का एयरपोर्ट है, उस पर रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। क्या यह बात सही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार। होस्टुमल पे कब्जा कर लिया है। होस्टुमल नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ की, अगर आपको एयर सपोर्ट देना हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो फैसिलिटी है। और वहाँ से ये जो दूरी कीव की, जहाँ से ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए कि अगर वहाँ से आगे मार्च हुआ तो सिर्फ 1 घंटा, अगर रास्ते में कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंट नहीं मिला तो होस्टुमल उनके हाथ में जो बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक एसेट के तौर पर आया हुआ है। और इसीलिए माना जा रहा है कि उस कब्जे के बाद, देखिए, वो नॉर्थ वेस्ट में है, दूसरा नॉर्थ की ओर से भी घुस रही है, माफ कीजिएगा ईस्ट की ओर से। तो ईस्ट की ओर से और नॉर्थ वेस्ट की ओर से दो तरफ से रशियन आर्मी इसके अंदर आ रही है। और मैं आपको ताजी तस्वीर बता रहा हूं निशांत, पूरा शहर घूम के अभी जस्ट आया हूं मैं। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ की जो क्रिश्चियातिक स्ट्रीट है, जिसे फ्रीडम स्क्वायर कहते हैं, जो एकदम शाम के समय में जगमगाता रहता है, एक व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग घरों में सहमे हुए हैं, लोग यहाँ पर बंकर्स में हैं, लोग बॉम्ब शेल्टर में हैं। सबको इस बात की आहट है कि कभी भी वो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो कि आप दे रहे हैं लगातार, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है समझना मेरे लिए। मुझे एक बात बताइए, ये जो ईस्टर्न फ्रंट की बात की जा रही है, वहां पर बताया जा रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट पर यह कहा जा रहा है बहुत जबरदस्त अभी इस वक्त फाइट चल रही है, और रशियन टैंक्स जो है यूक्रेन की जो फ्रंट लाइंस हैं लुहांस्क प्रोविंस के पास, वहां पर बहुत जबरदस्त वहां पर इस वक्त फ्रंट लाइंस पर जिसको कहा जाए फाइट चल रही है। क्या ये बात सही है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों जगहों पर 1/3 जो कब्जा है वो रूस के पास है और 2/3 यूक्रेन आर्मी के पास है, वहां चल रही है। और मैं आपको शहर बता रहा हूं, क्रोमोतोरस शहर है, और मैं वहां पर होके आया हूं। अभी जब मैं गया था लुहांस्क, तो मैं डोनेट्स्क होते हुए स्लोवियांस्क गया था, जो डोनेट्स्क से पड़ता है, और स्लोवियांस्क के आगे क्रोमोतोरस है। वो शहर जो है, उस शहर पर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद कब्जा हो जाए रूस की आर्मी का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।